किसी को वक्त नहीं था। उसने दर्द से हंसते हुए कहा, अब बूढ़े पेड़ की छांव कौन लेगा। सब अपने अपने बगीचों में व्यस्त हैं। यूं ही कुछ दिन बीत गए और सर्दियां और पड़ने लगीं। एक रात बहुत ठंड थी। सावित्री ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और मेज पर कागज और कलम रखी। उसने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया, मेरे बच्चों के नाम। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ो तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। माँ किसी शिकायत के साथ नहीं जा रही, बस कुछ कहना चाहती है। बेटा, याद रखना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें रिश्तों की सांस होती है। जब तुम बड़े हुए थे तो मैं दिन रात तुम्हारे लिए जली थी, पर जब मैं बूढ़ी हुई तो तुम अपने अपने कामों में खो गए। माँ को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा समय, थोड़ी बातें और थोड़ा प्यार चाहिए था। मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती रही, हर आवाज़ पर दरवाज़ा खोलती रही, पर सामने कोई नहीं था। मुझे दुख नहीं कि तुम नहीं आए, दुख इस बात का है कि शायद तुम्हें याद भी नहीं आई मैं। जब मेरी चिट्ठी मिले तो मेरे कमरे की खिड़की खोल देना ताकि हवा आ सके, वही हवा जो तुम्हारे बचपन में मेरे आंचल में खेला करती थी। तुम्हारी माँ सावित्री। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसके घर का दरवाज़ा खोला, सावित्री अपने खाट पर शांत लेटी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और बगल में वो चिट्ठी जिस पर अब भी स्याही गीली थी। गांव की औरतें रो पड़ी। शकुंतला चाची ने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था अकेलापन सबसे बड़ा रोग है। पर शायद सावित्री अब उस अकेलेपन से मुक्त हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आया। उसने माँ का घर देखा। सन्नाटा पसरा था, दीवारों पर धूल जमी थी, पर कमरे में अब भी माँ की खुशबू थी। उसने मेज पर वो चिट्ठी देखी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से